हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मिला बहुत बड़ा ऑर्डर। ये मेरे बिजनेस करियर का अब तक का पहला बड़ा ऑर्डर था फ्रेंड्स। 35 पीपल्स के लिए मुझे मंचूरियन बनाना था और फ्राइड राइस बनाना था, और सेम डे मुझे एक 2 kg का केक भी ऑर्डर हुआ था फ्रेंड्स। और उसको मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ बनाना था, मतलब मुझे 2 डिफरेंट फ्लेवर एक ही केक में लाना था। तो मैंने क्या किया, हाफ केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का और हाफ जो है वाइट फॉरेस्ट का बनाया, और दोनों का बैटर मैंने एक ही टिन में डाल करके 2 डिफरेंट फ्लेवर का केक रेडी किया। ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आज तो हम ये देखेंगे कि मैंने कैसे रेडी किया अपना इतना बड़ा ऑर्डर। तो आप देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने शुरू कर दिया अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। इसमें मुझे बहुत टाइम लगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर था। तो सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को ग्रेट कर लिया है। इसमें मैंने कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट को कद्दूकस कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर मुझे अचानक से ही मिला। मॉर्निंग में ऑर्डर आया, जब मैंने जल्दी शुरू कर दिया इसका। और एक साथ मुझे कई सारे काम करने थे, तो मैं एक तरफ मैंने सब्जियां ग्रेट की, एक तरफ मैंने स्पॉन्ज बनने के लिए रेडी होने के लिए रख दिया माइक्रोवेव में। फिर उसके बाद मैंने सब्जियों का पानी निचोड़ के निकाला, और फिर उसके बाद मेरा स्पॉन्ज बेक होके रेडी हो गया, तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। एक साथ मैंने कई सारे काम किए फ्रेंड्स, तब जाके मेरा सही टाइम पे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ था। और अब आप देख सकते हैं मैंने वेजिटेबल्स को सबको निचोड़ के इसका पानी अलग कर लिया है। और ये मेरे पुराने कस्टमर थे, तो मैं इनको मना भी नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था। और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, फिर भी मैंने मना नहीं किया। और ये मैंने उसमें कुछ ब्लैक पेपर्स, ऑरिगेनो और सॉल्ट और कॉर्नफ्लोर डाल करके अच्छे से इसका एक आटा रेडी कर लिया। चिली फ्लेक्स भी डाला था फ्रेंड्स मैंने। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना करके इसको डीप फ्राई कर लेंगे। और डीप फ्राई करने के लिए मैंने जो है एक साइड किया, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने लगा, तो इसलिए फिर मैंने दोनों साइड गैस पे पैन चढ़ाया और दोनों साइड से फ्राई करना चालू किया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स बड़े ऑर्डर का, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना बिजनेस शुरू किया है। और तो फ्रेंड, मैंने जल्दी अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए एक साथ कई सारे काम किए, क्योंकि मुझे ऑर्डर कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी बेटी के स्कूल भी जाना था, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसकी टीसी लेनी थी मुझे। और फ्रेंड्स, हो सकता है मैं कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, या फिर कुछ दिन बीच में एक दिन वीडियो आए, एक दिन ना आए, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट, क्योंकि हमारा सामान अभी तेलंगाना से शिफ्ट होने वाला है। और आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही साइड अब मैं चढ़ा दूंगी, क्योंकि ये एक साइड करने में ना बहुत टाइम लग रहा था फ्रेंड्स इसको फ्राई करने में। और मुझे टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना था, क्योंकि मुझे एकदम 6 o'clock तक डिलीवरी देनी थी फ्रेंड्स। हालांकि उन्होंने मुझसे 6 o'clock कहा था, पर वो कुछ काम में बिज़ी होने की वजह से वो 8 बजे आकर के अपना ऑर्डर लेकर के गए। और उस दिन इतना बड़ा ऑर्डर होने के साथ साथ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, जैसे मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, तो मुझे उसे भी देखना पड़ रहा था। और आप देख सकते हैं कि मैंने जल्दी अपने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो मैंने एक तरफ मंचूरियन, फिर उसके बाद फ्राइड राइस, उसके बाद केक, कई सारे चीज़ जल्दी कंप्लीट किया। और मैंने बॉल्स बनाने के बाद पहले केक की आइसिंग कर ली थी। केक का वीडियो मैं पहले ही आपको शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में उसे ऐड नहीं की हूँ, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ ज़रूर डाली है। आप देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही साइड मंचूरियंस फ्राई होने के लिए रख दिया है, ताकि जल्दी हो जाए। और अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल गर्म करके बारीक कटी हुई ग्रीन चिली और ऑनियन को डाल करके हल्का रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद वेजिटेबल्स डाल देंगे, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई, और उन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इसके बाद मैंने मंचूरियन मसाले को पानी में घोल करके उसमें सारे सॉसेस मिला करके, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला करके उसे डाल करके
2 से 3 मिनट तक पका लिया और हमारा ग्रेवी रेडी हो गया। और इसके बाद मैं फ्राइड राइस की तैयारी करने लगी, क्योंकि मैंने ग्रेवी अलग बना के रख दिया और बॉल्स अलग बना के रख दिया, ताकि जब डिलीवरी देनी हो ना उसके 2-4 मिनट पहले ही मैं ग्रेवी को अच्छे से गर्म करके उसमें बॉल्स डाल सकूं। और इधर मैंने अपने फ्राइड राइस की तैयारी शुरू कर दी। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा था फ्रेंड्स, तो इसलिए मुझे कई शिफ्ट में ये काम करना पड़ रहा था, और बीच बीच में मुझे अपनी बेटी को भी देखना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसको फीवर बहुत हाई हो गया था। तो देखिए जल्दी जल्दी हमारी फ्राइड राइस की भी तैयारी हो चुकी है और वो अच्छे से जल्दी जल्दी रेडी हो रहा है। मैंने इसमें कुछ पनीर क्यूब्स भी डाल दिए हैं और अब हम इसमें अपने राइस को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राइड राइस में फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स, कुछ भी जो आपको पसंद हो। कस्टमर को तो मेरा ये ऑर्डर बहुत पसंद आया था फ्रेंड्स, तो आप भी बताइएगा कि मेरा ये एफर्ट आपको कैसा लगा। और इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया अपना ऑर्डर। और ये देखिए ये वो केक है जो उस दिन मुझे ऑर्डर किया गया था, जो मैंने बनाया था 2 kg का डिफरेंट फ्लेवर में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।